सुसाइड केस में नई बात सामने आई है। जांच में पता चला है कि बच्ची बंद कमरे में घंटों रोब्लॉक्स गेम खेलती थी। यही नहीं, ऑनलाइन गेमिंग के दौरान 45 दोस्त भी जुड़े रहते थे। गेम में कई तरह से टास्क भी दिए जाते थे। ऊंचाई से कूदने का भी टास्क मिलता था। नाबालिग के भाई ने पुलिस को जानकारी दी है। बच्ची का आईपैड फिलहाल लॉक है और पुलिस कंपनी के जरिए उसे खुलवाने की कोशिश कर रही है। शायद यही वजह है कि पुलिस ऑनलाइन गेमिंग को फिलहाल सुसाइड की वजह नहीं मान रही है। इंदौर में अपोलो डीडी सिटी की 14वीं मंजिल से छात्रा ने कूदकर जान दे दी थी। घटना के चंद मिनट पहले ही बच्ची को उसके पिता ने बस स्टैंड पर स्कूल जाने के लिए छोड़ा था। सीसीटीवी फुटेज में बच्ची स्कूल जाते समय खुश भी दिखाई दे रही थी। लसूड़िया पुलिस अभी एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मिथिलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। मिथिलेश, घंटों इस तरह का वीडियो गेम खेलना और उसके टास्क को पूरा करने की जो सनक होती है, इससे पहले भी कई मामले ऐसे सामने आए हैं जिनमें बच्चों में ये सनक देखी गई है। अब पुलिस क्योंकि आईपैड लॉक है तो किस तरह से कोशिश कर रही है मामले की तह तक पहुंचने के लिए? देखिए, 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली 13 साल की अंजलि ने 14वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या क्यों की, इस पूरे मामले की जांच लसूड़िया पुलिस कर रही थी। लसूड़िया पुलिस ने परिवार के लोगों से बातचीत की तो उनके जो भाई हैं आदित्य, उन्होंने बताया कि उनकी बहन जो है एक कमरे के अंदर एक गेम खेलती थी। अक्सर परिवार से दूर रहती थी, कमरे को बंद करके वो बहुत घंटों तक, बहुत देर तक वो गेम खेलती थी। कई बार उसे समझाया भी, लेकिन वो गेम से दूर नहीं हो रही थी। और गेम का नाम उन्होंने बताया कि रोब्लॉक्स करके गेम है जिसे वो खेलती थी। अगर पुलिस ने जब रोब्लॉक्स गेम के बारे में इन्वेस्टिगेशन की, जब जांच की, तो पता चला कि अगर उस गेम को आप खेलते हो तो वो एक अलग ही वर्चुअल दुनिया में ले जाता है। उस गेम को खेलते खेलते लोगों को वर्चुअल दुनिया का आभास होने लग जाता है। उन्हें लगता है कि ये दुनिया उन्हीं के लिए बनी है, ये उसी दुनिया में रहते हैं। और उसी गेम के खेलने के दौरान पर अंजलि के 45 लोगों से दोस्ती भी हो गई थी और उस गेम खेलने के दौरान एक दूसरे से ये लोग बात भी करते थे। तो परिवार से धीरे धीरे अंजलि दूर होने लगी थी और गेम की तरफ जो उनका रुख है, वो यानी गेम की तरफ इंटरेस्ट जो है वो अंजलि का बढ़ता जा रहा था। और घंटों, एक दिन के अंदर वो घंटों गेम खेलती थी। ये पुलिस की जांच में बात सामने आई, जो उनके खुद जो भाई आदित्य हैं उन्होंने पुलिस को बताई है। अब आईपैड लॉक है, आईपैड को ओपन करवाना, उसका जो पैटर्न लॉक है, उसके लिए आईपैड को कंपनी जो है, जिस कंपनी की है, वहां पे संपर्क किया जा रहा है पुलिस के द्वारा कि जल्द से जल्द आईपैड ओपन हो और पता चल सके कौन कौन से गेम खेल रही थी और क्या क्या कुछ इस आईपैड के अंदर है। लेकिन एक बड़ी बात भी जांच में सामने आई कि अंजलि विशाखापट्टनम में जो उनकी सहेली रहती थी, जब भी उनसे बातचीत कर रही थी तो इन दिनों में, बीते 1 से 1.5 महीनों में अपनी घर की ऊंचाई से ऊंचाई की बहुत सारी फोटो भेजा, यानी हाइट्स की ना फोटो भेजा करती थी। और अंजलि ने 14वीं मंजिल से ही छलांग लगाकर जान दी है। लेकिन क्या मिथिलेश, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी मैं यहाँ पर, क्या परिवार में किसी को भी अंजलि के आईपैड के लॉक को किस तरह से अनलॉक किया जाए, उस पैटर्न की जानकारी नहीं है? देखिए, जो पासवर्ड परिवार के द्वारा बताया गया वो मैच नहीं कर रहा है, जो पैटर्न लॉक बताया गया वो भी मैच नहीं कर रहा है। यानी परिवार को जो उसके पासवर्ड पता थे वो बिल्कुल डिफरेंट है। यानी अंजलि ने उस पासवर्ड को चेंज कर दिया था जो परिवार के लोगों को पता है। समय पर चेंज कर रही थी, यानी कि ताकि कोई उसके अलावा कोई और उसके आईपैड को एक्सेस ना कर पाए। मिथिलेश, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। लेकिन यहाँ बड़ी बात है ये, और अब बढ़ते आगे।